एवरीवन, वेलकम बैक। उमर, जाहिर, मीरब, जीशान, अली साहब, हम सब आपके साथ हैं। दोबारा से हमने आपको ज्वाइन किया और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड और नामीबिया का मैच था और उसका टॉस भी डिले हो गया और एक तरफ इंडिया और कनाडा का मैच था जो कि डिले हो गया, बारिश की नजर हो गया। समझ से हाँ, मतलब वो कैंसिल हो गया। अब अच्छा, अब समझ से बाहर है कि बारिश क्यों, मतलब जहां जहां मैचेस हो रहे हैं वहां वहां बारिश आती जा रही है, तो ये तो टूर्नामेंट बारिश की नजर ही होता जा रहा है। ये तो आईसीसी को क्रेडिट देना चाहिए ना इस चीज़ का। जहाँ जहाँ बारिश जा रही है, ये बारिश नहीं पीछे जा रही है, असल में ये आईसीसी ने टीमों को धकेला हुआ बारिश के आगे। सारे वर्ल्ड कप का मजा ही करकरा कर दिया। वाकई सही बात। मतलब समझ ही नहीं आ रही कि देखें ना देखें। जब देखते हैं रिपोर्ट लेने के लिए तो पता चलता है अभी भी नहीं टॉस हुआ, तो 20 मिनट लेट हो गया, 25 मिनट लेट हो गया। और कल वाला इतना अहम मैच था, पूरे पाकिस्तानियों को सूली पे लटकाया हुआ था उस मैच ने। सही बात। तो एंड पे आके उसको भी डिले कर दिया। हालांकि आईसीसी ने पहले ये भी फैसला किया कि 5-5 ओवर का होगा मैच, तो वो भी नहीं करवाए। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को देखना चाहिए और जो नेक्स्ट उनके इवेंट होंगे उनकी तैयारी के लिए इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि फैंस का दिल टूटता है यार। लोगों ने टिकटें ली होती हैं, लोग मतलब अपना टाइम निकाल के देखते हैं मैचेस। बिल्कुल सही बात है। और एंड पे इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर मायूस होते हैं ना। बिल्कुल सही बात। टीम बाहर होगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि आपने मतलब इतनी तैयारियां मैच के हवाले से की होती हैं। अभी तो मतलब आप देखिए यूएसए में वहां पर फिर ओवरकम कैसे करें मीरब? ओवरकम अब क्या कर सकते हैं? अब एक मैच जो है वो कैंसिल ही हो गया, बारिश की नजर हो गया, मतलब मनसूख हो गया, उसके ऊपर अब क्या कर सकते हैं? आप देखें कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता था आज का इंडिया और कनाडा का। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वालिफाइंग फॉर सुपर 8। मैच की एक अपनी भी एक क्रिकेट होनी चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कनाडा के लिए कि अगर वो इंडिया के खिलाफ खेलती है, एक्सपीरियंस गेन करती है क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट खेल के, क्वालिटी बैटिंग के अगेंस्ट खेल के। तो लेकिन एनी हाउ किस्मत में नहीं था। एक जो आ रही थी ना चीजें सामने, ये कि यूएसए में क्रिकेट हो रही है, और मतलब और अब देखें, अब मैच इतने अहम मैचेस नहीं हुए। बिल्कुल। यूएसए की क्रिकेट की सिग्निफिकेंस की अगर आपने बात की तो ये जो लमलाइट कैप्टिवेट करने वाले एरन जोल्स का कहना है कि जो है यूएसए के जो लोकल्स है उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कमी पेशी हो सकती है स्टेटमेंट में उन्होंने, लेकिन कहा है कि कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो क्राउड भी अगर देखें ना, वो हर कोई दूसरी चीजों में ऑक्यूपाइड, क्राउड भी अगर देखें ना, तो वो जो ओवरसीज बैठे हैं वहां पे, जैसे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, वेस्ट इंडियंस हैं या दूसरे मतलब कैनेडियन हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे ममालिक के लोग हैं वहां पे। एग्जैक्टली जी। क्राउड में मेजॉरिटी उन्हीं की नजर आती है और कोई खास एडवर्टाइजमेंट। देखिए, जहां तक यूएसए की बात है, क्रिकेट की एक्सपेंशन की बात है मीरब अली भाई, तो मुझे लगता है कि इट वुड टेक टाइम, इट वुड टेक हेल ऑफ अ टाइम, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें कीनिया की अगर बात करें तो सेमीफाइनल खेल ली थी 2003 की। तो अभी दूसरी बात ये है कि अब कैरिबियन में जाएगी यूएसए की टीम। आई विश देम वेरी वेल द वे दे so far showcase their talent, but कैरिबियन में खेलना आसान नहीं होगा इनके लिए। स्लो कंडीशंस, इनके प्लेयर्स खेले हुए हैं वहां पे, वो एरन जोन्स वगैरह है, लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि इतना उनके लिए आसान नहीं होगा। मे बी वो कर दे सरप्राइज तो कोई बात नहीं है, है यार उनके पास। एरन जोन्स का है। इसके अलावा आप ये देख ले कि न्यूजीलैंड से हैं यार, कोरी एंडरसन तो फिर एक ब्रांड है ना, टेस्ट क्रिकेट भी खेले हुए न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें यूएसए की तो अच्छा जी, कमेंट्स ऐड करना चाहूंगी। आज बहुत देर बाद हम लोग दोबारा से कमेंट्स का सिलसिला जारी करते हैं, बिकॉज़ इतने दिन तो हम परेशान ही रहे थे मतलब मैचेस की वजह से। अब जरा लेकिन जो भी करे आप सबका लिहाज करते हुए कमेंट्स करें, क्योंकि हाँ बाकी अच्छा, समझ गए। यश शर्मा, लव फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू सो मच यश, लव फ्रॉम पाकिस्तान। अफजाल अहमद कह रहे हैं फर्स्ट कमेंट, थैंक यू सो मच। यश शर्मा हेलो भी कह रहे हैं। नवाज का है मसला क्या है टीम में मीरा? यही सिचुएशन आ गई है। वो जो पाकिस्तानी मसला है क्या टीम में? अभी मसले पर बोल कर रही थी, चौका हुआ था। ये वो नवाज है, क्या नाम है? लगता तो वो है। नहीं, ये पता नहीं कौन नवाज है, लेकिन इन्होंने जो सवाल रेज किया हम इससे बात करते हैं। निखिल का इंडिया से कमेंट है, मीरब क्या इंग्लैंड वाला मैच वॉश आउट हो जाएगा? देखिए बारिश की कंडीशन है और मुझे ऐसा लगता है कि मैच मुश्किल हो सकता है, बिकॉज टॉस डिले जहां पर अभी की जो सिचुएशन है, जो बारिश हो रही है वो ठहर रही है। अच्छा, अगर ठहरने की वजह से मैच जो है ना, आउटफील्ड की वजह से बेसिकली यार ये मैच होना चाहिए, ये दरअसल हाँ जी ये मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लैंड के लिए जरूरी है ना, इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। जो आगे सुपर 8 में या आगे हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्लैश, वो उसके बगैर दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल इंग्लैंड के जो है 3 पॉइंट्स है
और स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट्स है, लेकिन रन रेट इंग्लैंड का अच्छा है। खुदा ना खास्ता अगर मैच नहीं होता कि 1 पॉइंट मिलता है 4 हो गए इंग्लैंड की तो कैंपेन खत्म हो जाएगी फिर इस तरह, तो वो तो सुपर 8 क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, लाजमी होना चाहिए। और बाकी एरेस्मस के जहां तक ताल्लुक है, नामीबिया के कप्तान है, तगड़े प्लेयर है, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से नामीबिया को क्रश किया, सॉरी वो नामीबिया किसी से अपसेट हुआ था नामीबिया को, ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली वो आई थिंक सो लाइक दैट ग्रुप था। अच्छा चलें, आप ये सोचें KSA का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि इट्स disheartening that ICC selected this venue for such a crucial stage even if schedule is planned well in advance, there are enough weather pattern data available to avoid this venue. Very well said. हम लोग भी यही बात कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कि ICC ने जो प्लानिंग्स की हैं किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वो इतनी अच्छा, इसके ऊपर भी हम आते हैं, ज़रा मैं थोड़े से कमेंट्स और शामिल कर लूँ। यश शर्मा कह रहे हैं नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर इन्वेंशन इन क्रिकेट टू ब्रिंग अ सोल्यूशन to the rain in cricket. Yes, you are very right. Raju Jaiswal कह रहे हैं Nimra ma'am, I am from India. I am big fan of you. The way you give your reviews on cricket is very interesting, wonderful. Thank you so much. But my name is Meerab. It's not Nimra. Isanul Islam, final match your perform. What happening from India? ओके हिमांशु, मीरब इंडिया कब आएंगी आप? जब आप बुलाएंगे जी हम आ जाएंगे इंडिया। पहले तो आप पाकिस्तान आए ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। उसके बाद यश शर्मा, प्लीज कमेंट लिया करें, आपसे बात करने में अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच यश। सचिन मिश्रा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो सकता है। ललित कह रहे हैं मैडम आप सानिया मिर्जा की तरह लगती हैं। डू आई? अच्छा ये मुझे रविश बिश्त भी कहते हैं। सानिया मिर्जा की तरह? हाँ, कमेंट्स हो गए अभी? नहीं अभी हैं। इसानुल इस्लाम कह रहे हैं पाकिस्तान सेफली रीच एट कराची एयरपोर्ट। नहीं अभी नहीं, अभी एक मैच है। सचिन मिश्रा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा। ओके अमरुद कह रहे हैं गुड जॉब मीरब, रेस्ट टू बैड योर टीम इज नॉट सुपर 8। यस एग्जैक्टली। राजू जायसवाल कह रहे हैं अली भाई आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ यू, आई लाइक योर रिव्यूज ऑन क्रिकेट एज वेल। एस गोश कह रहे हैं मीरब आप नाराज मत हों, आपका बुरा मूड अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच। अब क्या नाराज होना है, अब तो पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो गई है, सारे तमाम फैसले हो गए हैं। सचिन मिश्रा थैंक यू सो मच। निखिल, क्या स्टेडियम प्योर कवर नहीं होती रेन के टाइम पे? पूरे कवर नहीं होते रेन के टाइम पे? अच्छा इसका भी आपको जवाब देते हैं। अच्छा अभी हम जरा 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। सबसे पहले आईसीसी, क्या आईसीसी की जो सिलेक्शन है, जो उन्होंने वेन्यू सेलेक्ट किए हैं, आईसीसी की तरफ से क्या वीक पॉइंट्स रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जो हम पहले भी डिस्कस करते हैं अली, कि हमें ऐसा महसूस होता है कि आईसीसी का सारा फोकस जो है वो उनको सोशल मीडिया से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, उनको जो मैचेस से जो फायदा हो सकता था वो वहां से आ रहा है, तो इसके ऊपर किसी का ख्याल गया ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो जब से मैं क्रिकेट से मतलब मेरा शुरू हुआ देखना, ये पहला इवेंट ऐसा गया है जिसमें मतलब इतनी ज़्यादा ये आप कह लेंगे आईसीसी की तरफ से इतनी बुरी मैनेजमेंट, मैं तो इसे बुरी मैनेजमेंट कहूँगा, क्योंकि आप देखें यूएसए फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रहा था, उसके लिए ख़ास सी कैंपेन भी चली है और सारी टीमें इतने पहली दफ़ा वहाँ पर जा रही थी। आपको मेरे ख्याल में कुछ क्रिकेट लाजमी देनी चाहिए थी। अगर आप 100%, मैं तो इसमें से देखूँ, मैं तो कहूँगा कि 30% क्रिकेट हुई है अगर आप फैन से पूछें, क्योंकि जब वर्ल्ड कप आ रहा होता है तो जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो अपना एक माइंडसेट बना के रखते हैं। लोगों ने पढ़ाई छोड़नी होती है, पता नहीं अपने काम छोड़ने होते हैं, कई बच्चे होते हैं बेचारे चोरी चोरी मैच देखते हैं, कई मोबाइल पे अपडेट्स देखने में लगे रहते हैं। यार वो चीज़ नहीं नज़र आई, खासकर जो यूएसए में मैचेस हो रहे थे और जिस तरह बड़ी बड़ी टीमें आउट हो रही हैं। अभी आप देखें इंग्लैंड का मैच कितना अहम है, बिल्कुल, जो बारिश की वजह से क्या कहते हैं उसे डिले हुआ, टॉस नहीं उसका हो पा रहा, टॉस नहीं हो रहा, और अगर ये मैच भी कल की तरह हो तो फिर इंग्लैंड आउट हो जाएगा, आपकी एक और मेजर टीम निकल जाएगी। न्यूजीलैंड आपकी किक आउट हो चुकी है, पाकिस्तान बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान इंडिया को लोग देखना चाह रहे थे आगे। उसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैं तो खासकर देखना चाहूँगा कि उनका आपस में मैच हो लाजमी। अगर बारिश ने रहम मतलब ना आया बारिश को तो फिर वो भी एक हसरत रह जाएगी। और उसके बाद और भी चीज़ें, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं आगे। अल्लाह करे कि सुपर 8 का मरहला तो जो है ना वो तो पाकिस्तान के हाथ से बस जा चुका है। लेकिन आईसीसी को सोचना चाहिए और मेरे ख्याल में अक्लमंदी इसी में ही है कि वो सीखें इससे, जैसे हम अपनी टीम के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और नेक्स्ट जो आपने प्लान करना है वो इस हिसाब से करें कि ना किसी टीम को भी मुश्किल पेश है
और ना आपकी क्रिकेट तबाह और ना क्रिकेट फैंस का जो है वो दिल उठे तसलसल खराब हो। अच्छा, आपकी बात में ऐड किया है KSN, इन्होंने कहा है इवन द ग्राउंड्स आर नॉट वेल इक्विप्ड as what we have in any Asian countries. Lack of groundsmen, no adequate covers, no procedures to dry the ground. The efforts were lacking. Do you agree, Umar? I think ये बड़ा valid point है कि अगर चले बारिश एक natural चीज़ है वो हो गई, but उसके बाद आप उसकी टेक केयर, क्योंकि ना एक प्री प्लान्ड होता है कि अगर इन केस बारिश हो जाती है तो हम आउटफील्ड्स को कैसे कवर कर सकते हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब वो चीज़ों पर उस तरह से काम नहीं हुआ। मैंने पहले भी मेंशन किया कि 2023 में जब आई गेस के धर्मशाला में बारिश हुई और वो पानी बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर इवन के खिलाड़ी स्लिप भी हुए, लेकिन मैच हुआ था, मैच कैंसिल नहीं हुआ। तो अभी एक ही मैच था पाकिस्तान का जो बारिश की नजर हुआ था और हमने जब कुदरत का निजाम वहीं से एक्चुअली निकला था। सो आप ये देखें कि मैचेस हुए हैं वहां पर, यहाँ पर तो ये दूसरा तीसरा, कल पाकिस्तान का भी शायद मैच ना हो, तो ये गलत है। बिकॉज अभी कितने मैचेस ऐसे हैं, कितने टॉस डिले हुए हैं और आपने अपना पूरा वर्ल्ड कप जो है वो बारिश के नाम कर दिया है। तो मतलब आपको इस चीज का पता होना चाहिए। आईसीसी एक मैनेजमेंट कमजोर रही है। आई डू रिमेम्बर कि 2011 के वर्ल्ड कप की बात है, ये पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का गालिबन मैच था, कोई श्रीलंका में था, बारिश हुई थी और उस काफ़ी देर मेरा ख्याल वो हुआ नहीं था, पता नहीं ये पाकिस्तान ये जिम्बाब्वे का मैच था, अच्छा जो भी था, लेकिन उसमें काफ़ी देर बारिश हुई। फिर उसके बाद जो है ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी वर्कआउट किया और कोशिश की कि पानी जो है पॉप आउट कर सके स्टेडियम से बाहर, और बाद में मैच हुआ भी था गालिबन। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मोहम्मद हफीज वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे इस मैच में। तो कहने की बात है कि वो बात है एशिया की, तो ये अमेरिका में हो रहा है, एक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, कहने की बात ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है आईसीसी का सिस्टम यहाँ पे। उसकी वजह ये है आप बारिश से नहीं लड़ सकते, ठीक नहीं लड़ सकते, मानते हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ आप करें। मसला ये है 4 महीने पहले, हद से ज्यादा 4 महीने पहले ये शेड्यूलिंग हुई होनी है कि कहाँ का करना, ऊपर से फिर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से कि कहाँ का करना ये आसान नहीं था। ये इसलिए आईसीसी का ये जो यूएस लेग है कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है। और जहाँ तक बात है इंग्लैंड और नामीबिया के मैच के लिए भाई, तो ये तो अभी वेस्ट इंडीज में हो रहा है, सर्वेवियन रिचर्ड स्टेडियम्स में हो रहा है, एंटीगुआ एंड बारबुडा में। हाँ। लेकिन कहने की बात है वहाँ बारिश की एंटिसिपेशन है ऑलरेडी। लेकिन अब जैसे आप देख ले गयाना हो गया और बारबाडोस हो गया, वहाँ पे कंपैरेटिवली मैचेस सुकून के साथ हुए हैं जितने हुए हैं। लेकिन जो एंटीगा एंड बारबुडा है वहाँ पे इस तरह के थ्रेट्स है रेन वगैरह के। लेकिन अच्छा एक और बात जब मैं कर रहा था ऑस्ट्रेलिया की और नामीबिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को बड़ा अच्छा मैच हराया था, जो मैं बात कह रहा था वो वाकई ऐसा हुआ था। तो नामीबिया लेकिन सरप्राइज कर सकता है क्योंकि तीसरी बार ये खेल रहा है कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप। मुझे नहीं लगता 21 में भी खेला, 22 में भी खेला। इंग्लैंड की बात कर मतलब सरप्राइज इन द सेंस कि थोड़ा बहुत मैच में ट्विस्ट ला सकता है। ट्विस्ट का क्या है? ट्विस्ट इट डजंट मैटर, आई डोंट थिंक सो। वी हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम। सही बड़ा चढ़ा हुआ है उन्होंने। लेकिन इंग्लैंड ऑब्वियसली एक चीज मेक श्योर, इंग्लैंड ने जिस तरह से मैच जीता है ओमान के खिलाफ ना, द काइंड ऑफ क्रिकेट दे जस्ट प्लेड, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उनका हाई होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले नामीबिया के खिलाफ वो परफॉर्मेंस की, फिर इंग्लैंड ने क्वार्टर रेप्लिका किया अगेंस्ट ओमान। सो लेकिन यार डिजर्व तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड करती है, लेकिन स्कॉटलैंड भी माड़ी नहीं खेली इंग्लैंड। तो अगर बारिश हो गई तो ये नाइंसाफी होगी मेरे ख्याल में इंग्लैंड के साथ। ये ना उम्र इंग्लैंड शायद आगे जाके लड़ ले और टॉप 4 में, इसलिए मैच होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है स्कॉटलैंड टॉप 4। यूएसए के बारे में आपके क्या एंटिसिपेशन है? अच्छा जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि जो बेसिक टीम्स होती हैं सुपर 8 में वो तो होनी ही होती हैं, जिसमें पाकिस्तान नहीं है अभी, मतलब इंडिया नहीं, या यू कैन से दैट अगर हम सुपर 8 में देख रहे हैं तो ठीक है पाकिस्तान नहीं है, वी कैन से दैट। अच्छा अगर हम बात करते हैं इंडिया के बाद आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कौन सी टीम है? देखिए आप पाकिस्तान तो मतलब अब नहीं है ना? पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को, श्रीलंका को रूल आउट कर दे मेरे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका रूल आउट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास बड़ी टीम इस वक्त कौन सी ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है आपके पास, और साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भी मैं तो काउंट करूंगा। बांग्लादेश ने ऑफिशियली क्वालीफाई करना है तो अभी अब इसके अलावा पीछे रह जाती हैं वो टीम्स जो मतलब हम इससे पहले हमने नहीं देखा उन्हें, या उनका पहला वर्ल्ड कप है, या अफगानिस्तान सुपर 8 में। अफगानिस्तान तो मतलब वो तो आप उसको ना काउंट करें, अफगानिस्तान तो खेलता आ रहा है सुपर 8 में, इट इज अ बिग अचीवमेंट। होना ही था, उन्होंने जिस तरह उन्होंने पहले परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दिया उन्होंने तो होना ही था। आप देखेंगे राशिद खान को अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रेजेंस है उनकी PSL में। अफगानिस्तान के बारे में जो बात करता हूँ और वो आपको विटनेस करती होगी कि दिल से निकलती है। इब्राहिम ज़दरान की बिल्कुल सही बात है, फजल हक फारूकी की हो गई, इनक्रेडिबल गुरबाज की हो गई, मोहम्मद नबी हो गए, गुलबदीन नाइब हो गए, नूर हो गए, रैश हो गए, राशिद खान साहब। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे शो, उससे दिल खुश हो जाता है। एक फाइट नजर आता है, एक स्पिरिट नजर आता है, और वो अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में कहीं ना कहीं लैग किया। एक आप देखें, क्योंकि T20 क्रिकेट है, चांस आपने स्टेक, आपके हाई स्टेक मैचेस होते हैं और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, आपको जान लड़ानी पड़ती है, और फिर उसके बाद आप देखते हो कि यार आप किधर स्टैंड कर रहे हो। पर हम जान लड़ा रहे हैं और लड़ाते आए हैं, ये हमारा रिकॉर्ड पे, आप इसको नहीं, इससे क्या कहते हैं, मुनहर नहीं हो सकते। उसकी वजह ये आप देखें, हमने T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, हमारे पास प्लेयर। अच्छा, मसला यही है ना अली भाई, कोहली का रिकॉर्ड जोड़ा। बात सुन लो यार, देखें हमने 50 एक और बनाई है, भले हमारा स्ट्राइक रेट जो था उसका बेड़ा गर्क हो गया। हमने बड़ी जान मारी है अपने रिकॉर्ड्स के लिए, बड़ी जान मारी है उमर, ना नजरअंदाज किया करो यार, अप्रिशिएट किया करो। आप पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हो। निखिल कह रहे हैं इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, अगर वो आउट हो जाए तो सुपर 8 में मजा नहीं आएगा। यही बात देखिए, आगे आप देखें, पाकिस्तान नहीं है आपके पास इस बार, आपके पास न्यूजीलैंड नहीं है, आपके पास श्रीलंका नहीं है, और आप देखें कि जो व्यूअरशिप है ना कहीं वो उसमें डेफिशिएंसी आएगी, मतलब कम होगी व्यूअरशिप, बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि ये जो एशियाई कंट्री यूएसए को कौन देखेगा। No doubt about that, the verve they showed, the temperament they showed. देखिए, it depends, अगर तो यूएसए के साथ टीम कौन सी होती है तो it depends। क्योंकि देखें अभी, मतलब अगर मैच होगा तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया भी लोग उसे देखेंगे। अगर उसका कंपैरिजन यूएसए के साथ करें तो यूएसए के कम लोग हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये जो टीमें निकली है ना, इनकी जो क्या कहते हैं, लोग क्रिकेट को देखने वाले हैं ना, इनमें ज्यादा है, मेजॉरिटी है। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, कम हो जाएगी तादाद इन मैचेस पे आगे। बिल्कुल सही बात है। खैर, कमिंग बैक टू द टीम्स जो हमें मतलब कंफर्म नहीं है, जिनके बारे में जिनकी हम बात करते हैं, उनमें से उमर की फेवरेट युगांडा, PNG, उसके बाद इनकी फेवरेट नेपाल, नामीबिया। मेरा आपको पता है, हम श्रीलंका पे बात कर रहे थे, वो बात नहीं हो पाई। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग इससे कुछ देर पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम श्रीलंका की बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम थोड़ा पास्ट में देखते हैं तो श्रीलंका के पास भी बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, स्पेशली मलिंगा। आई रिमेंबर कि ही वाज एन एक्सीलेंट प्लेयर इन श्रीलंकन टीम। उसके बाद से आप देखें कि श्रीलंका उस तरह से लाइक कम बैक नहीं कर पाई है अभी तक कहीं ना कहीं। श्रीलंका की बैटिंग ऑर्डर बड़ी मजबूत थी, बॉलर्स भी अच्छे थे, चमिंदा वास भी उनका एक बड़ा, मुरलीधरन मतलब ऑल टाइम फेवरेट है मेरा तो वो स्पिनिंग में। सही बात है। उसके बाद जयसूर्या देखें आप, संगाकारा है, दिलशान है, मतलब बड़े नाम थे। हाँ, अब कह सकते हैं आपकी उनका भी थोड़ा सा, मैं ये बात कर रहा था जा रही है उसमें कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जो है ना डिक्लाइन शुरू हो गया। सेलेक्टर्स ने भी काफी जान मारी कि प्लेयर्स को मतलब जेलिन किया जाए, नए चेहरे लेके आए, और लेके भी आए। जैसे समरा वीरा हो गया, एक अभी जो बॉलर उनके, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, जो अभी एक नए रिसेंटली एक बॉलर उनके दुनीत विलाल आ गए, आई थिंक यही नाम है उनका, जिन्होंने एशिया कप में इंडिया के खिलाफ बड़ी आला बॉलिंग की थी। बिल्कुल वही। अच्छा, वो उसमें वो अच्छा, मतलब विलाल आगे इज अ वेरी गुड प्लेयर, बॉलिंग अच्छी। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट श्रीलंकन टीम उमर? आप देखें कि अगर वेस्ट इंडीज का ये म्यार हो सकता है, श्रीलंका का ये म्यार हो सकता है, और पाकिस्तान का भी ये होता जा रहा है, तो आप देख लें कि क्या एक क्रिकेट रह जाती है आपके कंट्री में। और अगर मैं जिसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, उन कंट्रीज को फैसिलिटीज के एतबार से, क्रिकेट के एतबार से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को हर चीज मिल रही है, पाकिस्तान को तमाम फैसिलिटीज मिल रही है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो, क्योंकि ये एक वाहिद एक स्पोर्ट्स है, हालांकि तो नेशनल स्पोर्ट हमारी हॉकी है, लेकिन ये आपको खुशी देती है हर तरह से। आपकी दो चीजें होती है, आप साइलेंट करते हो, आप क्रिकेट देखते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप अपने अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ हो, मतलब आप गेट टुगेदर करते हो, स्ट्रीट क्रिकेट हो रही होती है, एक त्योहार, एक फेस्टिवल है। ये क्यों है? क्योंकि आपके पास एक इंस्पायरिंग हीरोज का एक सिलसिला चलता आ रहा है, और वो खत्म अगर हो गया खुदा न खास्ता तो फिर आप बैठ जाए, फिर कहीं और आप चले जाए। द मैटर ऑफ फैक्ट इज के बाबर रिजवान दे आर टैलेंटेड प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन क्या बाबर और रिजवान ही चाहिए या आपको और प्लेयर्स भी चाहिए? वो और प्लेयर्स तब बनेंगे जब आप डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़ा करेंगे, आप फोकस करेंगे, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बाकी प्लेयरों के लिए जो है ये उनको जो है ताबे बनाएंगे कि ये खेले।
क्योंकि ये प्रीमियम टूर्नामेंट है, पीएसएल से ऊपर का टूर्नामेंट। उस्मान खान आगे पाकिस्तान की टीम में उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास 2017 में खेले थे, उसके बाद वो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था, वट एवर द रीजन वॉज, और फिर यूएई चले गए थे, लेकिन अब वो आए हैं तो उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये प्रॉपर खेलनी चाहिए। डिविलियर्स की आप बात करते हैं कि अगर वो 360 डिग्री मारते थे शॉट्स तो वो क्यों, क्योंकि मुसलसल जो है वो खेलते थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट के अलावा रेड बॉल क्रिकेट खेलते थे, क्यों करते थे। अब जो रूट को देख ले, इतना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और अच्छा, इस बात से एक बात आगे बढ़ेगी कि देखिए कितने तगड़े प्लेयर और कितने रन्स किए उन्होंने, और टी20 क्रिकेट भी खेल रहे थे एक वक्त था, उन्होंने समझा कि टी20 क्रिकेट अब वो नहीं खेल सकते, तो देखिए अब वो नहीं खेल रहे। अच्छा, हम इससे पहले बोल्ट की बात कर रहे थे, कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, डिस्कसिंग अबाउट बोल्ट एज वेल। ट्रेंट बोल्ट, यस जी जी, ट्रेंट बोल्ट ने आज युगांडा के खिलाफ मैच न्यूजीलैंड जीता है, लेकिन मैच के बाद उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये उनका करियर का आखिरी टी20 वर्ल्ड कप है, और उनके ये अल्फाज थे कि मैं जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा उसमें मैं नहीं होऊंगा, टीम में नहीं होऊंगा। तो मेरे ख्याल में तो ये न्यूजीलैंड को एक धचका है मेरे नजरिए, क्योंकि उनके पास सब बॉलर्स की वो खेप उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो बना लेंगे। तो अब एक देखे ना, ऑनेस्टली अगर वो थोड़ा सा लीग से हटकर अगर अपनी क्रिकेट पर काम करते हैं ना, वो मैं पढ़ रहा था, विलियमसन से सवाल हुआ था कि जो कह लेंगे नामवर खिलाड़ी हैं, क्या वो मतलब इस वर्ल्ड कप के बाद आउट हो रहे हैं, जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो उसने कहा था नहीं, सारे तो नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे तो ना हो, लेकिन फिर भी एक प्लेयर का जाना बड़ा मायने रखता है, और ये मुतबादल अभी ढूंढना पड़ेगा, अभी कोई मुतबादल उनका नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कमेंट्स आ रहे हैं कि टॉप 4 कौन से हो सकते हैं। ये सैयद शहरियार हैं, वो कह रहे हैं कि फाइनल टीम्स कौन सी खेलेंगी। इससे पहले एक कमेंट था टॉप 4 का भी। तो जिस तरह मतलब उमर और मैं पहले डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को तो आप मस्ट कर लें कि ऑस्ट्रेलिया तो होगा, बिल्कुल मस्ट। और टॉप 4 की अगर हम बात करते हैं तो मुझे पता नहीं, एक वाइब आ रही है कि अफगानिस्तान इस बार हो सकता है, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि कौन सी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि साउथ अफ्रीका भी पहुंच जाए, हो सकता है इंग्लैंड भी पहुंच जाए, मतलब टॉप 4 में कर गई है ना। हाँ, टॉप 4 में कर गई है, और इनका पहला मैच गालिबन जो है अफगानिस्तान के साथ है, आई थिंक सो, यूएसए के साथ है। तो उमर, व्हाट डू यू थिंक टॉप 4? देखिए, ये एक ऐसी बहस है कि आपको भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी प्रेडिक्शन होती है ना, एक हमने फॉर्म तो सबकी देख ली ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया को मैं देखना चाहूंगा, और अफगानिस्तान या इंडिया में से मैं किसी को देखना चाहूंगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली, और फिर वेस्ट इंडीज अगर आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी एक ट्रेंट बोल्ट की इन्होंने बात की, तो ट्रेंट बोल्ट एक ऐसी बोल्ट ऑफ लाइटनिंग है जो कि याद रखी जाएगी। आप ये देखें, अभी भी उन्होंने आज जिस तरह इन स्विंग कराई, परफेक्ट इन स्विंग यॉर्कर उन्होंने कराई, एक बार नहीं कराई एग्जैक्टली, और द वे ही जस्ट एग्जीक्यूटेड विद हिज डिलीवरीज, दैट वाज ऑसम। और एक इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात ये है अली भाई कि टिम साउथी के साथ जो इनका जो एक पेयर था वो बहुत नीदर बना हुआ था। जैसे हाँ, इन्होंने आज बोलने दें, इन्होंने आज वो बात करें ना, 5 विकेटें इन्होंने लिए इन दोनों ने, मतलब मिलके। ये एक अच्छा, ये भी एक पेयर बड़ा जबरदस्त है, पार्टनरशिप है। लेकिन ये है कि मैट हेनरी जो है वो एक अच्छे बॉलर है। आप समझते हैं कि वो इसको इनके मुतबादल होंगे, रिप्लेस कर लेंगे? ऑब्वियसली मैट हेनरी ने अपनी जगह बनाई है ओवर द इयर्स, और खुद बनाई है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट का जो लेवल था वो ट्रेंट बोल्ट का लेवल था। लेकिन मुतबादल है इस टाइम न्यूजीलैंड में। देखिए डेफिनेटली हंस रही हैं, मतलब मैं मजाक के अलावा पूछ रहा हूं। ऑब्वियसली यार मुझे नहीं नजर आ रहा, वो आएगा, न्यूजीलैंड लिखे आएगा, मुझे नहीं नजर आ रहा। नहीं, मैं इस बात पे हंस रही हूं कि उनको अपनी बात मुकम्मल करने दें। मेरा सवाल उनकी बात से जुड़ा है ना, मैं बाद में से सवाल निकाल रहा हूं। उमर नहीं, वो आंटी है। बहरहाल ऐसे जैसे न्यूजीलैंड के कोच इन्होंने बनना है, कोई मुतबादिल है, नेवर नो। अपनी टीम की तरफ देखे, पाकिस्तान टीम में कोई मुतबादिल है, कोई प्लेयर है हमारे पास पीछे? यार मेरा ये जान के बीपीआई करवाना चाह रही है। मैं मुख्तसर बात करूंगा, 2-3 छोड़ के ना खिलाड़ी, बाकी सारे डोमेस्टिक में 3-3 साल के लिए फेंक देने चाहिए। बाबर और रिजवान समेत 3-4 खिलाड़ी छोड़ के ना, इन दोनों के समेत बाकी टीम सारी डोमेस्टिक में फेंके, और 3 साल के लिए कम से कम इनको ना आने दें आप नेशनल टीम। मैं कह रहा हूँ जो फ्यूचर का आपका यंगस्टर आ रहा है ना क्रिकेट खेलने के लिए, ये उसके लिए बहुत बड़ा सबक होगा, वो अपने लिए नहीं खेलेगा। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, आप कर ले पहले, आप लोग कर ले बात। यार मैं सीरियस बात कर रहा हूं, आप कर ले। ये जानबूझ के मतलब मेरा ना बीपीआई करना, पाकिस्तान पे बात ना करो यार, बस खत्म होगी। अच्छा, बात तो क्या है कि जो डोमेस्टिक में टैलेंट है, जो भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें परफॉर्म हो रहा है, तो उनको जो है
बेंचमार्क कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि फलाना प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख ले कि अगर सलमान अली एक अच्छा खासा डिसेंट लड़का, आप जब उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे मौके दे रहे हो, तो क्या कसूर था कि आप क्यों नहीं लेके गए? एंड पे आपने क्यों ड्रॉप कर दिया? सेंसिबल इनफ ऑलराउंडर। ये मास्टर क्लास का कमेंट है, वो कह रहे हैं क्या क्रिकेटिंग नॉलेज है। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान तीनों सेमीफाइनल्स में, जबरदस्त नॉलेज। मैं वही कह रहा हूँ ना, 2 टीमें जाएगी उसमें से। मैंने इसलिए कहा था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान और इंडिया में, समझ गया था बाद में। आप लोगों को देख रहा था, आप लोग क्या कहते हो? उन्होंने कहा है, बात सुनो, ग्रुप ए से गया इंडिया और यूएस से, उसके बाद ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया वाला, मुझे ग्रुप का नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, इंग्लैंड का फैसला इस मैच पे डिपेंड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक ही ग्रुप से, साउथ अफ्रीका कर चुका है, अब न्यूजीलैंड, श्रीलंका जो है वो बाहर हो चुके हैं। छोटी टीमों में मेरे नजदीक सिर्फ यूएस है जिसने क्वालिफाई किया, बाकी कोई छोटी टीम आगे नहीं आई। अलबत्ता पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, श्रीलंका ये बड़ी टीमें थी जो आउट हो चुकी हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अगर आज मैच नहीं होता तो फिर इंग्लैंड जो है वो भी आउट हो जाएगा, और फिर स्कॉटलैंड दूसरी छोटी टीम होगी यूएसए के साथ जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें नहीं सेमीफाइनल्स की बात हो रही थी कि टॉप 4 कौन हो सकती हैं, टॉप 4 कौन हो सकती हैं, बताएं। टॉप 4 वो आप ऑस्ट्रेलिया बता नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया उसमें हम लोगों ने ये बताया है कि इस टाइम जो फेवरेट टीम्स हैं उनके अंदर अफगानिस्तान भी बहुत बेहतरीन टीम है। ऑस्ट्रेलिया को हम हमेशा से ही देखते हैं, हमने अपने कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है, इंडिया पहुंच जाता है, आगे ट्रॉफी जीत पाए ना जीत पाए वो एक अलग मैटर है। ऑस्ट्रेलिया तो चैंपियन भी बन जाता है। अफगानिस्तान के बारे में ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान इस बार जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रहा है, एक मुश्किल टीम साबित हो सकती है, क्योंकि हम इस अगर मतलब डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को टॉप 4 में देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा और देखना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि जैसी टीम है इस टाइम तो क्राइम है कि आप अगर पाकिस्तान को कहें कि टॉप 4 में है, वो आप अपनी अल्फाज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर पाकिस्तान सुपर 8 में होता तो हम जरूर कहते कि नहीं पाकिस्तान आगे जो है वो सेमीफाइनल खेलेगा, फाइनल खेलेगा, करते इस बारे में बात, सपोर्ट करते टीम को। लेकिन टीम ने जो है वो हमें ऐसी मुश्किल हालात में नहीं डाला, और इज्जत के साथ जो है वो इज्जत के साथ मतलब वापस आ रहे हैं जी। तो वापस आ रहे हैं मतलब अपने मुल्क में ईद करेंगे। तो वो फिर ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर पाकिस्तान से बेहतर भी नहीं, क्या बोली जा रही हूँ मैं। खैर अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया है और अफगानिस्तान का लेवल इनक्रेडिबली उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने दिखाया है कि अफगानिस्तान जिस तरह अगर अफगानिस्तान खेल सकता है, जिस तरह से उन्होंने खेला है, उनके पास अभी वो फैसिलिटीज नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। उन्होंने अपनी क्रिकेट को खुद प्रमोट किया, खुद ग्रो किया, यू नो। तो पाकिस्तान सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ एड्स और फेम और इन चीजों का शिकार है। आप देखें कि अगर आप बात करते हैं हारिस रऊफ की, आपका सीनियर प्लेयर है, बाबर आजम ने क्या कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी स्क्वाड के बाद थी, स्क्वाड अनाउंस होने के बाद जो बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हारिस हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है, हसन अली को हमने लिया क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है। अभी 18 लोग जब डिसाइड हुए थे तो हसन अली तो चले बाहर हो गए, ठीक है। हारिस रऊफ ने क्या किया, आप क्या कि सिर्फ 3 विकेट्स लेना किसी भी मैच में और उसके बाद इतने रन्स खाना, और यूएसए का मैच ही हम हारिस रऊफ की वजह से हारे हैं। एंड पे वो ना परफॉर्म करते ना आते, मतलब कैप्टन को नजर आ रहा है कि एक बंदा रन्स खा रहा है और आपके पास ये ऐसी एपिक सिचुएशन है कि आपको जरूरत है कि आप किसी ऐसे बॉलर को यूज करें जो वहां पर यॉर्कर मारे, जो वहां पर आउट करे, आपको विकेट की जरूरत है और आप हारिस को लेके जा रहे हैं। डिपेंड करता है ना इस पे बॉलर, तो हारिस का वहां पर होने का क्या मतलब है? ये तो कप्तान का फैसला गलत था ना, इस पे आप कप्तान पे तनकीद नहीं, कप्तान का फैसला चले ठीक है, डेथ ओवर्स के है ना, हारिस के पास सिर्फ एक डेथ ओवर्स के बॉलर है ना, डेथ, हाँ ये क्लेम किया जाता है कि वो डेथ ओवर्स के बॉलर, तो वो आए हैं तो कहाँ है डेथ ओवर्स, मतलब आप उनको रन देते जा रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है ना। स्पीड खैर वो मारते हैं। अब अगर आप आमिर और हारिस का कंपैरिजन करें तो मोहम्मद शमी को ना बुला ले, वो भी स्पीड मारते थे। आमिर बहुत एक्सपीरियंस्ड है उसकी निस्बत, बात कंट्रोल की होती है, 32-35 की रेंज तक रहे हैं। अच्छा, जब नासो की जो वीरब जो रिक्वायरमेंट थी ना, एक ये थी कि आप हार्ड लेंथ पे बॉल को हिट करो, हार्ड लेंथ पे, और बैटर्स के लिए ये था कि क्रॉस बैट से खेलते हुए इज्तनाब करें, क्योंकि आसान नहीं हो रहा था जब क्रॉस द बैट खेल रहे थे बैटर्स, तो मुश्किल हो रहा था उनको। उसके लिए ये था कि आप
बॉलर्स की लाइन लेंथ को डिस्टर्ब करने के लिए जो है कदमों का इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सा अपने आप को। अब जैसे उस्मान खान फॉर इंस्टेंस, उनकी तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी अगेंस्ट इंडिया। यार बाकियों की मूवमेंट देखी है आपने? नहीं, उस बाकियों के तो छोड़ देना, शॉट के प्लेयर हैं यार, उमर इनकी एक उस्मान खान से एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, और हाँ उस्मान खान से थी उम्मीदें, मतलब उनको काफी लोगों ने इस चीज को खुशाइन समझा था कि उसको स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर सके, तो उनको भी डोमेस्टिक में फेंके। अफसोस की बात है जी, अब क्या कह सकते हैं। खैर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो तो दिन ब दिन जैसे जैसे बन रहे हैं, अगर जो बनने की कोशिश करता है उसको मौका नहीं मिलता है। जिस तरह अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे कि अब देखना तो ये है कि आपके पास बैकअप है ही नहीं, या फिर आप वाकई में मतलब चाह रहे हैं कि यही प्लेयर्स खेलते हैं। अफगानिस्तान को क्रिकेट पाकिस्तानियों ने सिखाई है। हाँ, यही ये पाकिस्तान में सीख पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, पाकिस्तान का टैलेंट खत्म हो गया। आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान खेलते लड़ रही है ना, पाकिस्तान से बेहतर है वो, लेकिन अब वो एक खुद मुख्तार टीम है। अब खुद मुख्तार, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आप दूसरों की टीमें सैपलिंग तो हमने लगाई ना, पौधा हमने लगाया ना, आज वो माशाल्लाह ठीक ठाक खेल रहे हैं। तो यार आपका अपना टैलेंट है, आप उस पे भी काम कर लें, टैलेंट निकल आएगा। बात है ढूंढने की, टैलेंट ढूंढा भी जा रहा है, बात फिर आ जाती है वहां पे सिफारिश पे, फिर आ जाती है यारी दोस्ती पे, ठीक है, वहां पर आएगा टैलेंट। अच्छा, एक और बिहार में सुन रहा था, माइकल वॉन साहब मेरे बड़े फेवरेट है माइकल वॉन साहब, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है टॉप 15 में उनको रेट नहीं करते T20I बैटर्स में। और मैं 100 इख्तलाफात हो सकते हैं मेरे माइकल वॉन से, लेकिन मैं यहाँ पे एग्री करूंगा उनसे कि बाबर आजम ऑब्वियसली इज अ क्लास एक्ट प्लेयर, ही इज अ वेरी रिफाइंड प्लेयर, द वे इन टेक्निक वाइज नो वन कैन ब्लजन हिम, बट in terms of T20 cricket, हंस नहीं रहा मैं, वो हंस रहे हैं। In terms of T20 cricket, Babar obviously scored plenty of runs, no doubt about that. But what he needs to improve is that aggression. that नेचर होती है ना, बिल्कुल नेचर एंकर किया है, आगे इनिंग्स को एक्सेलरेट किस तरह करना है, और क्रूशल क्रंच मूवमेंट्स को किस तरह पिक करना है, किस तरह कैश कराना है, ये चीजें हैं। लेकिन माइकल वॉन ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसके अलावा माइकल वॉन ने उनके टेस्ट को और ओडीआई में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको काफी एक्नॉलेज किया है, और एक अच्छी बैलेंस एक उनकी एक एनालिसिस लगे मुझे। माइकल वॉन के साथ काफी मुझे जो है इख्तलाफात है, लेकिन ये बात उन्होंने नहीं, आपको क्या इख्तलाफात है, मतलब उन्होंने क्या आपको क्या कहा आपको? नहीं, काफी उनकी चीजें हैं जो इन द पास्ट से चलती आ रही है, पाकिस्तान टीम के खिलाफ ही थी, फिर ठीक है, फिर आप कहते तो कर लेते उसको। नहीं, उनकी राय अच्छी है वैसे। भाई उन्होंने जो कहा है ना ठीक ही कहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने भी कुछ करके नहीं दिखाया है। जितने लोग पाकिस्तान टीम के खिलाफ बोलते थे ना, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान ने और अलाउ किया कि वो और बोले पाकिस्तान को। सबसे बेहतर लगी आपको जब से 2015 से आपने कोई देखी उनकी इनिंग? यार बाबर, ऑन अ सीरियस नोट मुझे सिर्फ एक ही इनिंग अच्छी लगी इनकी, बाबर और रिजवान दोनों की, वो जो इंडिया के खिलाफ थी। हाँ, जब आपने इंडिया को 10 विकेटों से हराया, और वहाँ पे क्रेडिट है। उसके बाद मैं आपको अगर गिनवाने बैठूं तो मैं आपको मुतअद्दिद जो है वो इनिंग्स गिनवा सकता हूं जिसमें पाकिस्तान इन दोनों की वजह से। एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछूं आपसे, कोई याद होगा जब रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दी थी बाबर के साथ मिलके, उससे पहले सोशल मीडिया में सर्कुलेशन भी हुई थी तस्वीरों की कि हॉस्पिटलाइज हुए रिजवान, या उसमें क्या कहेंगे? यार मुझे ये समझ नहीं लगती यार कि ऐसा क्यों करते हैं। रोहित को गेंद लगी, फिर भी खेल रहे हैं। अच्छा बात सुने आप, ऋषभ पंत को लगी है, यार आप सब लोग भी, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको भी मैं कहूंगा और आप दोनों को भी मैं कहूंगा, जी। आपने जाना है यूट्यूब पे और मैच निकालना। जब रोहित को गेंद लगी तो उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, रिटायर्ड हेड होके चले गए, लेकिन जितनी देर वो गेंद लगने के बाद ग्राउंड में रहे, पिच पे रहे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। उसके बाद रिजवान के साथ मेरे ख्याल 2 दफे हुआ और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, मतलब एक समझ लगती है यार आपको गेंद लगी है, ठीक है, हो सकता है ज्यादा सीरियस लगी हो, भाई ओवर एक्टिंग जो होती है ना वो नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा तो है, समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अब वो जो बात आप कर रहे हो ना, ये ना फजूल में मीडिया में रहने के तरीके होते हैं। मैं जी अपना तकिया साल लेके जाता हूँ जी, तकिया, और यार भाई आप जा रहे हैं क्या कहते हैं उसे, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने, और आप जाकर तबलीगें कर रहे हैं मस्जिद में। भाई आप क्रिकेट छोड़ें, आप तबलीग कर लें। आपसे सवाल ये नहीं होना, आपसे सवाल ये होना है आप पे जिम्मेदारी थी, आपने क्या किया।
समझ रहे हैं? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने तबलीग क्यों नहीं की। ठीक है आप क्रिकेट छोड़ दें, सईद अनवर एक लेजेंडरी, मैं समझता हूँ उस जैसा पाकिस्तान में उन्होंने रिटायरमेंट ली और वो तबलीग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें खुशी होती है देखकर। हमारे मुश्ताक अहमद साहब है ना, उनको देख ले, बैलेंस चला रहे हैं, वो तबलीग भी कर रहे हैं, आजकल बांग्लादेश को वो सर्व कर रहे हैं, वर्ल्ड कोच हैं उनके। अच्छा अब आप भी छोड़ दें क्रिकेट और आप तबलीग करें, आपका काम ही नहीं है, जाते आप क्रिकेट खेलने हैं, पैसा आप पर लग रहा है, जो वो आपके टूर जो हो रहा है, जो आपको बर्दाश्त किया जा रहा है। देखें अली, आई टोटली एग्री, अगर आपने कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करनी है तो वो आप ड्रेसिंग रूम में जाके भी कर सकते हैं, आप वहां पर भी कर सकते हैं जहां कैमरास मौजूद नहीं है। मतलब आप क्यों एक बंदा छोड़ा होता है, वो साथ होता है पीछे, वो वीडियो बना रहा होता है, अब ये मुनासिब नहीं है। देखिए ये तो अपनी वो जो बात है सोशल मीडिया, अगर आप रिलीजियस हैं तो आप अपने लिए हैं, उससे किसी को कोई फायदा नहीं है। और अगर आप रिलीजियस इसलिए हैं कि आप एक ओपन एरिया में एक रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो कोई आकर उसको देख रहा है और उसकी पिक्चर्स ले रहा है, तो वो उसका फायदा नहीं है। उसके बाद मुझे आज भी याद है वो खबरें आई, मैंने भी वो खबरें की, मुझे याद है जो बात आपने जो शुरू की है ना, मैं उसको एंड करने जा रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, मुझे खबर बनाते हुए मेरी हंसी जो कह के लगते थे और मेरे साथ वाले जो कलीग्स वो परेशान थे, क्या देखें वो जी तकलीफ में सारी रात मुब्तला रहे। अब भाई तकलीफ में थे तो ना खेलो मैच, हाँ ना खेलें, सिंपल सी बात है। आप क्यों आपके लोग खबरें देते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, उसको ये था, उसके पेट में ये था, पता नहीं उसको क्या था। भाई इतना जो तकलीफ में है तो ना खेले, किसने कहा कि खेलो। आप तो अगर आप वो मैच खेल रहे हैं, आप अल्लाह ना करे कोई और हादसा हो जाए आपके साथ, तो फिर बात करने का मकसद ये है कि आप अगर तकलीफ में है तो भाई आप रेस्ट करें, किसी दूसरे को मौका दें। समझ लगी? ये डरते हैं, असल वजह ये है, अगर इनको तकलीफ हो भी तो ये इसलिए खेलते हैं कि कहीं कोई और हमारी जगह पे ना आ जाए और वो अच्छा ना खेल जाए, ये ना हो गए उसके हक में आवाजें, जैसे हारिस था, जैसे साइम था। साइम को तो खैर चांस दिया है, लेकिन मैं उस पर अभी भी मैं नहीं उस पर बात करना चाहूँगा। अलबत्ता हारिस के साथ ज्यादती की, वो यंग टैलेंट था और वो कर सकता था। मैं ये जो 3 प्लेयर्स हैं ना, मुझे इनका दुख सारी जिंदगी रहेगा। यार मैं भी क्रिकेट का फैन हूँ, ठीक है, आपकी भी फीलिंग्स हैं। फखर जमान को जिस तरह इन दोनों ने खत्म किया, उमर अकमल बहुत दर्जे बेहतर है, अहमद शहजाद भी बहुत बेहतर है क्रिकेट। अच्छा खैर वो पीछे चले गए हैं, हम नए टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, वो तो अहमद शहजाद भी चला गया। और उसके बाद आप देखें हारिस के साथ जिन्होंने ज्यादती की, यार उस बंदे को उसका सोशल मीडिया मजबूत नहीं है। फखर जमान, अब भी मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो कार्रवाई जो एहतसाब पे बात हो रही है ना कि इनकी इंक्वायरियां होंगी और पता नहीं जो भी होगा, खैर पता नहीं होगा भी कि नहीं, अवाम का गुस्सा ठंडा होने का वेट हो रहा है, उसमें भी फखर जमान को रगड़ा लगाने की बातें हो रही हैं। मुझे आप एक जगह पे नहीं दिखा सकते कि रिजवान के खिलाफ किसी कोई बात चल रही हो, कहीं पे भी नहीं आएगी, कोई मीडिया उस बात नहीं करेगा, कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बात नहीं करेगा, कोई आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे। हालांकि आपका स्ट्राइक रेट उस बंदे ने क्या कहते हैं उसे रन रेट का बेड़ा गर्क उस बंदे ने किया। सूर्या कुमार यादव, सर बात सुने मेरी, ये आप इनको बैट्समैन कहते हैं, मैं इनको बैट्समैन नहीं मानता। T20 सूर्या कुमार यादव ने मैच उस पे आया, उसने फिनिश किया, फिनिश करके गया, वो अपनी टीम को एंड देख गया। और ये 100 गेंदे खेल जाते हैं और फिनिश नहीं कर पाते। इंडियन टीम में खेलना इट्स अ बिग चैलेंज। द काइंड ऑफ प्रेशर आप क्रिटिक से भी आपको होता है टाइम्स, और उसको एग्जर्ट किस तरह आप करते हो, मतलब किस तरह आप उसको ओवरकम करते हो उस प्रेशर को, ये मैटर करता है। और शिवम दुबे पे प्रेशर था क्योंकि वो आईपीएल में जो है इतना कोई लमलाइट नहीं उन्होंने कैप्टिवेट की हुई थी, लेकिन जिस तरह से यूएसए के खिलाफ डिमांड थी कि खेले, वो ऑल द अपॉर्चुनिटी मिली उनको, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो खेले was overwhelming। और अच्छा एक बात और चीज होती है, आप कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर में मसला है, मिडिल ऑर्डर का मसला है। मिडिल मोस्टली लोग ये कहते हैं पाकिस्तानी मिडिल, अब मिडिल ऑर्डर T20 में बेड़ा गर्क इन दोनों ने कर दिया। यार मिडिल ऑर्डर के पास खेलने का मौका ही नहीं है, क्या करना है मिडिल ऑर्डर ने वहां पर। मैं पिछले दिनों भी यही बात कर रहे थे कि जब आपके बैट्समैन, आपके ओपनर ही मतलब विकेट की जान नहीं छोड़ते, वो जोंग की तरह चिमड़े रहते हैं, टुक टुक और सिंगल। ये T20 है, मॉडर्न क्रिकेट है, दौर बदल गया है, लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं। T10 पे चली गई है, छिक्के देखना चाहते हैं लोग, चौके। एक ओवर में 36 मामूली बात बन गई है, समझ रहे हैं मेरी बात। और छोटी लीग्स में तो लोग बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं, ये खत्म हो गया है। आपका टारगेट है जी, आपको रन रेट चाहिए जी 6 का, और आपका कैप्टन कह रहा है जी हमारा तो माइंड ये था कि हम 6 के रन रेट से खेलें। और भाई डूम भरो, 6 का रन रेट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 6 के रन रेट से खेलेंगे, आपने 20 ओवर ही पूरे करने हैं। आप उसे 9 ओवर्स में कम से कम खत्म करके परे करो।
इनकी मेंटेलिटी का लेवल ये है, ये 6 का रन रेट है, तो 6 के रन, मतलब वो क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके लिए मेरे दिमाग में नहीं है। एवरेज माइंडेड, मतलब ये है, कोई लीडरशिप नहीं है इनमें। और अच्छा, अभी हम अभी प्रोग्राम अपना रैप अप कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट ऐड करना चाहूँगी। वो था कि शाहीन और बुमराह वर्सेस, तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि प्लीज बिला वजह के कंपैरिजन मत किया करें। ना विराट का ना विराट कोहली या बाबर आजम का कोई कंपैरिजन है, ना बुमराह का, शाहीन का या नसीम शाह का कोई कंपैरिजन है। हर शख्स अपनी ज़ात में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। जसप्रीत बुमराह एक सीनियर बॉलर है, बहुत अच्छी उनकी एक फॉर्म है, वो जब टीम में होते हैं और जहां विकेट्स की ज़रूरत होती है जसप्रीत बुमराह उसको उस मौके को अचीव करते हैं, अवेल करते हैं और विकेट्स जो है वो लेते हैं, मैच विनिंग की तरफ लेकर जाते हैं। शाहीन आफरीदी की बात की जाए तो वो बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, पाकिस्तान टीम के लिए एक पाकिस्तान टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नसीम शाह पाकिस्तान टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम इन पर भी तनकीद शुरू कर देंगे तो फिर हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट में क्या है? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों का तरीक़ाकार, दोनों का स्टाइल, दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का प्रैक्टिसिंग, हर चीज़ डिफरेंट है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन शाहीन अफरीदी एंड जसप्रीत बुमराह। बोथ आर डिफरेंट, आई गेस के दे आर डिफरेंट बॉलर्स, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी एबिलिटी होती है। सो एवरीवन, अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अली, उमर, मैं, हम सब आपसे अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात होती है कल और उस वक्त हम लोग पाकिस्तान और कनाडा के मैच के बारे में बात करेंगे, अगर बारिश ना हुई तो। वरना आईसीसी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बारिश ने जो है वो तमाम मैचेस जो है वो स्पॉइल कर दिए और टूर्नामेंट जो है वो बीच में जो गैप आ गया वो मज़ा ही नहीं आ रहा अब देखने का। आईसीसी ट्रॉफी उठा के इंडिया को वैसे ही दे दे यार, बस दे ही ना दे कहीं। चले खैर, अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।